छपरा हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो गई है और रोहिणी आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। रोहिणी आचार्य पर एक नया मामला दर्ज हो गया है, नया एफआईआर दर्ज हो गया है। हत्या के प्रयास का मामला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का मामला, दंगा फैलाने का मामला और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक नया मामला दर्ज हो गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की गिरफ्तारी की आशंका अब प्रबल होती दिखाई दे रही है। वहीं पप्पू यादव जो कि छपरा पहुंच करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उन्हें सारण पुलिस ने भगा दिया है और छपरा की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। इंटरनेट सेवा बंद की गई थी जिसकी सीमा बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है, यानी कि अब इंटरनेट 25 मई तक छपरा में बंद रहेगा और स्थिति अगर 25 मई तक भी सामान्य नहीं हुई तो इंटरनेट सेवा की बंद करने की जो अवधि है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। और इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है कि छपरा में बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं और छपरा की अभी वर्तमान में क्या अपडेट आया है वो तमाम अपडेट आपको हम लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही साथ एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है कि छपरा के डीएम और एसपी पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग का एक पर्यवेक्षक का दल बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि छपरा के डीएम और एसपी ने भी लापरवाही की है और इन लोगों को भी निलंबित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य के मामले के इतर एक और मामला अभी सुर्खियों में है और दरभंगा से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर 20 मई को मतदान हुआ था और इसी दौरान 4 लोग बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंचते हैं और जब जांच की जाती है तो चारों बोकस वोटिंग डालने आए हुए होते हैं, जिसमें से 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर दरभंगा के जाले थाना में बंद कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि जब हजारों की संख्या में भीड़ दरभंगा के जाले थाना पर पहुंचती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जाती है, थाना पर पत्थरबाजी की जाती है, वहां रखे गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि जिन 4 आरोपियों को दरभंगा पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन चारों आरोपियों, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल थे, उन चारों को आरोपियों को भीड़ छुड़ा कर ले जाती है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और अब इस मामले में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी का बयान सामने आ गया है और जगन्नाथ रेड्डी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जो यहाँ के एसएसपी हैं, कि 24 नामजद एवं 130 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको रोहिणी आचार्य के बारे में भी बताने जा रहे हैं।
आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अब आप वहां के एसएसपी महोदय क्या कह रहे हैं उसे भी जरा सुन लीजिए। प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इसमें है कि जो जिसके ऊपर आरोप लगाए कि फर्जी तरीके से मतदान करने के लिए लोग आए थे, उसमें ये लोग लाइन पे एक बार वोट दे दिया था, दूसरी बार खड़ा था। कुछ लोग आईडी कार्ड उनके पास भी तो दूसरे का था। उसी के आधार पर इन्होंने जांच किया सेक्टर मजिस्ट्रेट और के द्वारा। वो जब फर्जी पाएगा तो तब उन्होंने लेके आया था थाना में, और उसके आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज किया गया। आपने एसएसपी महोदय का बयान सुन लिया होगा। अब हम वापस आते हैं छपरा वाले मुद्दे पे। आपको बताते चले कि अभी भी हजारों की संख्या में, और बताया तो यहां तक जा रहा कि 18,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, और इसके बावजूद भी स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है। वहीं मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग अब डीएम और एसपी पर भी कार्रवाई कर सकती है। छपरा के, सारण के डीएम और एसपी भी निलंबित किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपना पर्यवेक्षक सारण भेजा है और डीएम एसएसपी पर भी कार्रवाई होना तय बताया जा रहा है। अभी तक थाना प्रभारी को निलंबित किया गया था और एक छोटी मछली पर कार्रवाई करके सारण प्रशासन ये दिखाना चाहता था कि वह पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल वहां के सारण के एसपी और डीएम की लापरवाही का मामला भी सामने आया है, और बताया जा रहा कि जब दंगा हो रहा था उस समय वहां के डीएम और एसपी को सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी सारण एसपी और डीएम ने तत्काल कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण दंगा पूरी तरीके से भड़क जाता है और इतना बड़ा मामला हो जाता है कि हजारों की संख्या में वहां पर पुलिस वालों की तैनाती है, फिर भी स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है। हालांकि सारण एसपी का बयान भी सामने आ गया है, और सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि इस मामले में अब बताया जा रहा कि चुनाव आयोग ने अपना पर्यवेक्षक सारण भेजा है, जो कि इस बात की जांच करेगी कि दरअसल क्या छपरा सारण के डीएम और एसएसपी ने लापरवाही की है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य सचिव, गृह सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अधिकारी छपरा में कैंप कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन पर हत्या का केस, हत्या के प्रयास का मामला, दंगा फैलाने का मामला, और कहा जा रहा कि रोहिणी आचार्य के कारण ही दंगा भड़का। वहीं उनके करीबी भोला राय पर भी कार्रवाई होना तय बताया जा रहा है, और भोला राय पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं, और वे उस समय रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे थे। और भोला राय पर, रोहिणी आचार्य पर दरभंगा में, सारण छपरा में दंगा फैलाने का आरोप लग रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल खबर आ रही है कि भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह, उन्होंने राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। हालांकि सारे मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है, और इन सारे मामलों में कभी भी कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।